नमस्ते मित्रों, मेरा नाम प्रदीप दुबे है। मैं पेशे से पत्रकार हूँ और गाजीपुर की छोटी बड़ी आवाज़ों को लेके हमेशा आपके साथ आता हूँ। और इस समय मैं बैठा हूँ राकेश सिंह अंशु जी के यहाँ, जो मनिहारी क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और लोगों की भी अपेक्षा है कि आपको प्रमुख बनाया जाए। और यह प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में भी हैं और जनता भी इनसे काफ़ी अपेक्षित है। आइए राकेश जी अंशु जी से बात करना चाहते हैं कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से जो भी चलाइएगा, ये जरूर रहे कि हमारे मनिहारी ब्लॉक में प्रमुख की जो बात चल रही है, तो मैं कभी नहीं कहा हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं वर्तमान में प्रधान संघ का अध्यक्ष हूं और हमारा व्यवहार चाहे जो भी चीज़ देखकर हमारे मनिहारी ब्लॉक के जितने क्षेत्रवासी और ब्लॉक के हैं जनतागण, ये सबका दिमाग में हुआ कि नहीं, मैं इस बार अंशु सिंह को प्रमुख बनाऊंगा। हमें कई लोग पूछे भी तो हमने कहा कि ठीक है, कई लोग जनता आई भी, पब्लिक कही भैया फलाना कर रहे कि इतना लेकर आऊँगा उतना लेकर आऊँगा। मैंने कहा कि मेरे पास पैसा तो नहीं है। मैं जनता से यही अपील किया कि मेरे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बल नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आप लोग अगर मुझे प्रमुख बना देंगे तो आप लोग का सम्मान और इज्जत मनिहारी ब्लॉक को मिलेगा। यही मेरी अपील है। अगर जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर जनता आशीर्वाद नहीं देगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। राकेश जी, आप प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, काफ़ी प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रमुख से नाराज हैं और काफ़ी पंचायतें हुई। और यह जैसे लोग कहते थे कि कभी प्रधान जाते थे तो उन्हें कुर्सियां नहीं मिलती थी। अगर आप प्रमुख होते हैं तो यहाँ की जनता को क्या लाभ दिला पाएंगे? पहले तो जनता किसी गांव को चुनकर प्रधान भेजती है। ब्लॉक में हमारा भी गांव अगर होगा, 2000 का आबादी है, तो हमारे ब्लॉक में 2000 की आबादी में 5 साल पूरा कार्यकाल बीत जाएगा, 100 लोग पब्लिक जाएगी, इससे बेसी नहीं जाती, क्योंकि वो तो चुनकर प्रधान को भेजी है। जनता ने प्रधान को चुनकर भेज दिया कि आप ब्लॉक पे जाइए, और जनता 100% में 5% जाती है, 95% नहीं जानती। वो जानते भी नहीं कि ब्लॉक पे जैसे कोई चीज प्रधान को ही सूचित करती है। और मैं 2000 जब इस बार मैं प्रधान हुआ तो 1.5 साल हम लोग गए, हम लोग को समझ में ही नहीं आया कि प्रधान अपने हक का कोई बात कह ले। ब्लॉक प्रधान का काम जो भी था प्रमुख द्वारा किया जाता। अगर हम कोई प्रधान काम कराना चाहता है मनरेगा से, चाहे किसी पर मनरेगा से कोई काम कराना चाहता था, तो उसमें प्रमुख से हमको लगता था कि कोई यहाँ के कर्मचारी, चाहे पीओ हो, चाहे वो क्या अकाउंटेंट हो, ये लोग पूछते थे। तो हमने कहा कि ये बताइए, हम प्रधान हैं, प्रधान और प्रमुख से तो बस एक यही संबंध है कि मेरे वो प्रमुख जी हैं, तो प्रमुख जी को तो प्रधान को सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग जाते थे तो हम लोग को समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है इस ब्लॉक में। तो मैं यही चाह रहा हूं कि अगर हमको आशीर्वाद मिलेगा या हमारे मनिहारी ब्लॉक के और किसी को भी आशीर्वाद अगर मिल जाएगा, तो अपनी बात को हम लोग जाकर बता देंगे और अपनी बात को हक के लिए कह सकते हैं उनसे, या हमारे अगल बगल के 2 गांव के भी जाके कह सकते हैं लोग, कह रहे भैया आप ही मनिहारी ब्लॉक के प्रमुख हैं, जरा देखिए कि हमारे गांव में विकास नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लड़ सकते हैं। अगर बाहरी कहीं का रहेगा तो मैं किस पे लड़ूंगा? यहाँ लोकल मनिहारी का ही प्रमुख हो। हाँ। और जैसे चर्चाएं कि ये होती है राकेश जी कि आप एमएलसी साहब जो विशाल सिंह चंचल जी हैं, उनके काफी करीबी हैं और लोगों की अपेक्षा है कि अगर आप यहाँ प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं और प्रमुख बनते हैं तो यहाँ की जनता का विकास होगा। तो क्या सरकार से अपेक्षा होगी और क्या एमएलसी साहब से अपेक्षा होगी, क्या रणनीति आप तय कर पाएंगे
उसको लेके क्या चर्चाएं करें? देखिए, आप लोग तो हर जगह जाते आते हैं, पत्रकार आप लोग हैं, पूरे जिले भर चलते हो, आपको मालूम है एमएलसी साहब के बारे में कि ईमानदार हैं, कैसे क्या करते हैं, आप लोग पूरा जिला जानते हैं। गलत कैसे क्या, जिला जानते हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि एमएलसी साहब, जैसे मैं करीबी हूँ, तो करीबी का मतलब कि जानते ही है कि प्रधान पर एमएलसी को ही वोट देते हैं, एमएलसी को ही प्रधान वोट देते हैं। तो हमारे तो जनप्रतिनिधि एमएलसी साहब ही हुए, तो हम लोग कोई भी बात प्रधान जाएंगे तो एमएलसी साहब से ही अपनी बात को रखेंगे। हम लोग का एमएलसी साहब के आशीर्वाद से ही हमारा ब्लॉक इस जगह पे पहुंच गया है कि हमको लग रहा है कि कुछ ऐसा गांव होगा जो कि विकास थोड़ा बहुत कम कराया होगा, लेकिन हमको लग रहा है कि 90% ऐसा गांव होंगे जो विकास होंगे। जैसे जनता आपको क्यों चुनती, आपकी सबसे बड़ी ताकत, दूसरों से अलग पहचान क्या है? देखिए, ये तो जनता के ऊपर है। अब जनता हमको अच्छा मान रहे हैं तो स्वाभाविक चीज है कि कहीं ना कहीं अच्छाई होगी तभी होगा, ऐसा तो होगा नहीं। और दूसरी बात रह गई कि यहाँ पे सब लोग देखे हैं, पूर्व में भी देख चुके हैं, वर्तमान में भी देख चुके हैं। हम लोग अगर ब्लॉक के प्रमुख जी काम करा रहे हैं तो प्रमुख जी काम करावे, उस गांव में काम करावे। मैं भी जान रहा हूं कि टेंडर द्वारा काम होता है, तो प्रमुख जी काम करावे तो उस गांव का क्षेत्र पंचायत जान जाए कि मेरे भी गांव में काम हो रहा है, उनका भी भागीदारी उसमें खड़ा होकर अपने काम को देख ले कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। लेकिन हमारे ब्लॉक में तो क्षेत्र पंचायत को पता ही नहीं चलता था, पता नहीं कौन आ जाते थे और काम करा कर चले जाते थे, और हमारे क्षेत्र पंचायत भाई को पता ही नहीं चलता था। तो मैं यही चाह रहा हूं कि जो भी हो वो मनिहारी की जनता को समझे, और जो उनको प्रमुख चुने हैं, जैसे क्षेत्र पंचायती प्रमुख को चुनते हैं, तो उनका भी सम्मान इज्जत क्षेत्र पंचायत का भी रहे कि वो ब्लॉक में भी जाए, तो वो भी जैसे प्रधान जनप्रतिनिधि है, जैसे विधायक जनप्रतिनिधि है, उसी तरह क्षेत्र पंचायत भी जनप्रतिनिधि होता है, उनका भी इज्जत और सम्मान रहे। हम यही जनता से अपील करेंगे कि ऐसा ही प्रमुख बनाइए। यह मनिहारी और आप भी मनिहारी को बखूबी जानते हैं। अगर सीट समान होती है और भारतीय जनता पार्टी अगर आपको टिकट देती है और सिंबल से आप चुनाव लड़ते हैं, तो आपके सामने 2 से 3 प्रत्याशी खुद दिक्कत होते हैं, जिनकी कोई शाख और लोगों की लोकप्रियता भी नहीं है, मगर वह अपने रसूख और धन बल से यहाँ की सीट पे कब्जा करना चाहते हैं। उसके लिए क्या आपकी रणनीति होगी? देखिए, जनता अगर चाहेगी कि धन, बल और बाहुबल सब फेल हो जाए। जनता इतनी बड़ी चीज है कि आज मुख्यमंत्री वही बनाते हैं, प्रधानमंत्री वही बनाते हैं जनता। तो जब चाहेगी तो प्रधानमंत्री से नीचे भी बना देगी, एक क्षेत्र पंचायत भी नहीं हो पाएगी। तो जनता बहुत बड़ी चीज है। हम जनता पर विश्वास करता हूं, अपने मनिहारी के क्षेत्रवासियों पर विश्वास करता हूं। मैं जनता से चुना, जनता के विश्वास पे, और जनता के अगर जनता मेरे पे विश्वास कर रही है तो अगर टिकट मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं टिकट मिलेगा तो जिसको बीजेपी टिकट देगी मैं उसके साथ रहूंगा। लेकिन मैं साथ भी रहूंगा तो केवल मनिहारी के ही सदस्य पे रहूंगा, अन्यथा किसी दूसरे जगह से बीजेपी भी टिकट देगी तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। मैं नहीं रह सकता हूं, मनिहारी का रहेगा, चाहे किसी भी जात का आएगा, पार्टी से टिकट लेके मैं उसके साथ रहूंगा, लेकिन मनिहारी का ही रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग 1.5 साल रह चुके हैं, हम लोग जान गए हैं कि यहाँ पे क्या होता था, क्या था ना। राकेश जी, 2-3 चुनाव जैसे प्रमुख पद का चुनाव हुआ और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव या फिर एमएलसी साहब का चुनाव, जी, तो यह वोट खरीदे जाते हैं। हाँ। लोग बताते हैं कि तमाम ईडीसी उसके लिए धन की अति आवश्यकता होती है, उसके लिए भी कोई। देखिए, ये तो हम आपको कोई कह देगा, हमको कह देगा, कोई प्रमाणित तो है नहीं कि मैं खरीदा जाता। ऐसे मैं जनता को कैसे कह सकता हूं कि नहीं वो बिक गए हैं? मैं कभी नहीं कह सकता, क्योंकि प्रमाणित चीज तो कोई है नहीं, न कोई चीज मुझे लौट रहा है। अब ऐसे जनता तो कुछ भी कह सकती है।